जो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल फॉर ईच ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इन दोनों के लिए आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन के सोल्यूशन को निकालने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा ग्राफ है कहाँ पर। हमारा ग्राफ है y इक्वल्स टू px, यानी कि हमें अपना पूरा ग्राफ देखना है ओनली ऑन x एक्सिस। x एक्सिस के अलावा हमारा y एक्सिस से कोई भी मतलब नहीं है। तो हमने देखा ये हमारी x एक्सिस है, यहाँ पर ग्राफ ने हमारे x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेप्ट किया, 1 टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए सोल्यूशन है वो निकल के आता है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगी, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया है वो है 1, तो नंबर ऑफ जीरोस निकल के आती है 1। बी पार्ट में हमने फिर चेक किया, ये हमारी एक्स एक्सिस है, यहाँ पर कितनी बार कट किया है, 1 टाइम कट किया है। कट तो और भी किया है, यहाँ पर भी किया है, वाई भी इधर भी किया है और इधर भी किया है, लेकिन हमें वाई एक्सिस लेनी ही नहीं है, हमें पूरी तरह से फोकस करना है ओनली ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर भी हमारा नंबर ऑफ जीरोस, इस वाले केस में भी हमारा नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ रहा है 1। तो आप इस तरीके से सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। अपने ग्राफ को देखना है, ग्राफ के अलावा देखना है कि यहाँ y इक्वल टू पी एक्स बोला है या x इज इक्वल टू पी वाई बोला है। अगर पी वाई बोला होता है तो हम y एक्सिस पे देखते हैं, और पी एक्स बोला है तो हम यहाँ पर x एक्सिस पे देखते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन के नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। होमवर्क में बच्चों आपको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देखिए ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से जाएगा और इधर आपका ग्राफ इस तरीके से जाएगा। तो आपको देखना है कि आपकी एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है। आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 1 टाइम, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस बनता है 1। और यहाँ पर ग्राफ को देखिए, ये पूरा ग्राफ जा रहा है और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस बनेगा 2। तो इस तरीके से आप ग्राफ दिया हो अगर आपको, तो आप नंबर ऑफ जीरोस इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन हमारा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करनी है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वो जीरोस, जिसकी जीरोस का सम और प्रोडक्ट हमें गिवन है -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले देखा कि इक्वेशन है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, अगर क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मतलब निकल के आता है कि क्वेश्चन की जो डिग्री है वो बनेगी आपकी 2, और जितनी डिग्री होती है उतने ही होते हैं नंबर ऑफ जीरोस। बेटा ये ध्यान रखना है, एमसीक्यू में भी आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 होती है और जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो हमने लेट किया, लेट जीरोस आर, कि इस क्वेश्चन के जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। तो देयरफॉर हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है कितना, अल्फा प्लस बीटा, ये गिवन है -3। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है, वो कितना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2। अब हमें बनाना है पॉलिनोमियल, उसके लिए फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और इस फॉर्मूले को हम करेंगे ल अच्छे तरीके से। अब देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकला हमारा, -3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हमारा 2। तो देयरफॉर वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। ये क्या बना आपका, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करने से पहले बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसको आपको कुछ सॉल्व करना है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are 5 and -3 -6 रेस्पेक्टिवली। किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको सम दिया हुआ है तो इसे आप अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, प्रोडक्ट दिया हुआ है इसे आप अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, फॉर्मूला आपको पता है उस वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में 3 मार्क्स तक पूछा गया है, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, फाइंड द जीरो। सबसे पहले जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसके भी जीरोस फाइंड करने हैं। फाइंड करने का तरीका क्या है, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यहाँ पर आप देखिए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1, कांस्टेंट टर्म कितनी है, 10, मल्टीप्लाई करिए 10 बन जा 10। अब फैक्टर बनाने, फैक्टर ये जो साइन है प्लस वाला इससे बनाने कि हमें ऐड करके लेके आना है। ऐड करके हमें क्या लेके आना है, जो नंबर x के साथ है कोएफिशिएंट ऑफ x है यानी कि 7। 10 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है, तोड़ना है कि जब उन दोनों फैक्टर्स को हम ऐड करें तो हमें 7 मिलना चाहिए। तो हमने देखा पहले तो 1 टाइम 10 हो गया, 10 प्लस 1 करेंगे 11 आएगा, लेकिन हमें तो 7 चाहिए। हम दूसरा देखा 2 5 जा 10, और 2 5 10 में 2 प्लस 5 कर रहे हैं जब हम 2 प्लस 5, तो ये कितना दे रहा है हमें, यहाँ से निकल के आ रहा है 7। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टर्स आने हैं 10, मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, लेकिन जब उन्हीं को हम ऐड करें तो 7 आना चाहिए। ये कंडीशन हमारी पूरी होती है। ठीक है, अब देयरफॉर अब हम यहाँ दोबारा से 1 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, या ऐसे ही इसे खाली एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस 7 के हमने फैक्टर लिखे 2 प्लस 5। लेकिन बच्चों अच्छा ये होता है कि आप बड़ा नंबर पहले और छोटा नंबर बाद में लिखो, इससे माइनस वाले क्वेश्चन में गलती नहीं होती है। तो ये हो गया 5 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस, अब x की मल्टीप्लाई 5 में फिर x की मल्टीप्लाई 2 में, तो कितना आया यहाँ पे 5x प्लस 2x प्लस 10। इसके बाद इन दोनों में से आप कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आएगा, यहाँ x स्क्वायर में से x बच गया, 5x में से 5 प्लस, अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा 2। 2 कैसे कॉमन आया बेटा, 2x प्लस 10 है यहाँ पर, 2 इंटू एक्स, और 10 को आप लिखेंगे 2 5 10, तो कॉमन कितना आया हमारा निकल कर 2। तो 2 बाहर निकलेगा, कितना बच रहा है यहाँ पर x प्लस 5। इस तरीके से आप कॉमन निकाल सकते हैं। देयरफॉर अब हम देख रहे हैं पूरा ब्रैकेट कॉमन है x प्लस 5। ठीक है, इसको बाहर निकालने के बाद यहाँ कितना बचा है x, और यहाँ कितना बचा 2।
एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 2। देयरफॉर जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों 0 माइनस 5, तो एक्स की वैल्यू बनती है एक्स इक्वल टू माइनस 5। ये हमारा पहला रूट है अल्फा लेट, हमने इसको मान लिया कि ये हमारा अल्फा है। ठीक है, अगेन लिखा हमने ये दूसरा फैक्टर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 माइनस 2। अब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना है माइनस 2, तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू मिली हमें माइनस 2। इसे हमने मान लिया बीटा, ये हमारा दूसरा वाला जीरो होगा। ठीक है, अब देयरफॉर अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया, दोनों आ गए। अब हमें रिलेशन करना है वेरीफाई रिलेशन वेरीफाई करना है। उसके लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वेरीफाई करने में सबसे पहले वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोस को। ठीक है, सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करने के लिए हमने देखा कि सिंपल निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू माइनस 2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा की वैल्यू माइनस 5 और बीटा की वैल्यू आपकी माइनस 2, अल्फा और ये बीटा। तो सॉल्व कर कितना आया माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 2, तो ये निकल जाता है आपका माइनस 7। अब इसी को अगर हम फॉर्मूले से निकालते हैं सम ऑफ जीरोस को, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स के साथ कौन सा नंबर है 7, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स के साथ क्या है 1, वैल्यू आती है माइनस 7। तो माइनस 7 यहाँ से फॉर्मूले से और माइनस 7 डायरेक्ट करके भी दोनों तरफ से सेम वैल्यू आ रही है, सम हो गया वेरीफाई। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको भी हम सेम इसी तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले निकाला हमने अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू बच्चों माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, बीटा की वैल्यू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10। अब इसी को हम निकालते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म 10 है आपके यहाँ पर, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ आपका 1 है। 10 अपॉन 1 करेंगे हम, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा प्रोडक्ट भी हमारा वेरीफाई। लास्ट में हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। फिर से देख लीजिए बच्चों, सबसे पहले हमने जीरोस फाइंड की। जीरोस फाइंड करने के लिए हमने स्प्लिट किया। 10 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जिसको हम प्लस करें तो 7 आ जाए। तो हमने फैक्टर्स निकाले, 2 5 10 आए, 2 + 5 कर लीजिए या 5 + 2 कर लीजिए, 7 आ जाएगा। पूरा सोल्यूशन निकालने के बाद हमारे अल्फा आ गया, फिर बीटा आ गया। सम को वेरीफाई करने के लिए हमने दो तरीके से वेरीफाई किया। पहले अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरोस को ऐड करके देखा, फिर फॉर्मूले से निकाला और दोनों से वैल्यू सेम निकल जाती है। ऐसे प्रोडक्ट को हमने पहले मल्टीप्लाई करके निकाला, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की, और फिर हमने निकाला फॉर्मूले से, दोनों से यहाँ से भी निकल जाता है। इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, question number 4. If alpha and beta are the zeros of polynomial x square minus 4 root 3x plus 3, then find the value of alpha plus beta minus alpha beta. बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में हर साल इस तरीके का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखा हमने सोल्यूशन में हमने देखा कि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो बच्चों यहाँ पर कितना गिवन है, ये पूरा -4√3, माइनस का साइन हमारा फॉर्मूले का है -4√3। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बच्चों, कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ 1 आ गया। सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 4√3, सम आ गया हमारा। तो देयरफॉर हमने लिख दिया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 4√3। नाउ अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्या बना कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म 3 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, x नहीं है मतलब, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1। तो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा निकल कर आता है हमारा 3। दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब अगेन जो हमारा क्वेश्चन है उस पर आ गए। क्वेश्चन क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 4√3 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 3। अब बच्चों आपको ये नहीं करना है कि आप 4 - 3 कर दो, नो, ये इरेशनल क्वेश्चन सॉल्व हमारा आंसर, इसके आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा। होमवर्क में आप सेम इसी क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। इसी क्वेश्चन में आपको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। क्या सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है, अल्फा बीटा आ जाएगा। यहाँ से आप अल्फा को जब डिवाइड करेंगे इससे कैंसिल होकर अल्फा बीटा जाएगा, बीटा बन जाए बीटा प्लस बीटा कैंसिल होकर अल्फा जाएगा, अल्फा बन जाए अल्फा। अब ये क्या चीज़ है सम, ये क्या है प्रोडक्ट, दोनों की वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल देंगे। इस तरीके से आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है हु जीरोस आर 3 + √2 एंड 3 - √2। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें यहाँ पर सम और प्रोडक्ट गिवन थे, लेकिन अब की बार यहाँ पे हमें जीरो गिवन है। तो हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जरा देखो बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये जो गिवन है ये जीरोस हैं, तो लिखेंगे लेट अल्फा इक्वल्स टू 3 + √2 कॉमा बीटा इक्वल्स टू 3 - √2। नाउ सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू
3 प्लस रूट टू प्लस 3 माइनस रूट टू से रूट टू कैंसिल, प्लस माइनस 3 प्लस 3 को ऐड करा 6 आ गया। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा बना हमारा 6। अब अगेन अब हमें क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 3 प्लस रूट टू और यहाँ पर 3 माइनस रूट टू। जिन बच्चों को आइडेंटिटी आती है ए माइनस बी ए प्लस बी की, वो डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जिनको नहीं आती वो मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करी 9 आया, 3 की मल्टीप्लाई रूट टू से की माइनस 3 रूट टू आएगा। इसके बाद रूट टू की मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये आएगा प्लस 3 रूट टू और प्लस माइनस माइनस रूट टू टू, प्लस माइनस कैंसिल, ये आया 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। इस तरीके से सभी बच्चे इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू आती है 7। अब फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा। तो देयरफॉर वैल्यू निकल के आ गई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा निकल के आया हमारा 7। ये क्या आ गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। दिस इज रिक्वायर्ड, जो मांगी गई थी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों, मतलब इसकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल